दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 8 का टॉपिक। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9 CHS के लिए हिस्ट्री का मैं 8वां चैप्टर आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो कि 25 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश काल के में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। अब इस चैप्टर में हमें 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस 25 बहुविकल्प प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस जो लेसन से टॉपिक है ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुविकल्पीय में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे। हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, सी ऑप्शन है द्वारकनाथ गांगुली और डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर होता है ए, राजा राम मोहन राय। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अकबर अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो जो राजा राम मोहन राय है वो मीरातुल अखबार, ये अखबार का नाम है। तो मीरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया। ऑप्शन ए है अरबी, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है बंगाली और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होता है बी, फारसी में। हमारा तीसरा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1816 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1817 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1818 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होता है 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्न में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो निम्न में से मतलब इन चारों में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। हमारा पांचवा प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कहाँ 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई। तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ कराई थी। ऑप्शन ए मद्रास, बी ऑप्शन बम्बई, सी ऑप्शन कलकत्ता और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है सी, कलकत्ता। हमारा छठवां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय ने, और किस सन में हुई। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1823 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1824 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1825 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1826 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1825 ईस्वी। हमारा सातवां प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी ऑप्शन है बम्बई, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है बी, बम्बई। हमारा आठवां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी ऑप्शन केशव चंद्र सेन ने, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन स्वामी विरजानंद। तो इसका राइट आंसर होता है ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
हमारा 9वां प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके बचपन का नाम बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र, बी ऑप्शन मूलशंकर, सी ऑप्शन मोहन और डी ऑप्शन देवाकर। तो इसका राइट आंसर होता है बी, मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत के में समाज सुधार का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो आंसर इसका राइट होगा राजा राम मोहन राय। तो बी इसका राइट आंसर है। हमारा 11वां प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन शिवनाथ शास्त्री, सी ऑप्शन श्री कृष्ण पिल्लौ और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। हमारा 12वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो में हुई धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया। ऑप्शन ए 1876 ईस्वी, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी, ऑप्शन सी 1893 ईस्वी, ऑप्शन डी 1897 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म की संसद की इस वर्ष में भाग लिए थे। हमारा 13वां प्रश्न है कि किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये नारा या फिर ये वर्ड किसने यूज़ किया, किसने सबसे पहले बताया था कि उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इसका ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग और डी ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका राइट आंसर होता है बी, स्वामी विवेकानंद। हमारा 14वां प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में कब की थी। ऑप्शन ए है 1873 ईस्वी, ऑप्शन बी 1874 ईस्वी, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी, ऑप्शन डी 1876 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1875 ईस्वी। हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होता है ए, मद्रास में। हमारा अगला प्रश्न है 16वां। हमारा 16वां प्रश्न है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बनारस में उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हमारा 17वां प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है सी बी 1856 ईस्वी। हमारा 18वां प्रश्न है कि किस वर्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका वर्ष 1904, ऑप्शन बी है वर्ष 1916, ऑप्शन सी है वर्ष 1926, ऑप्शन डी है वर्ष 1946। तो इसका राइट आंसर होता है बी 1916। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए डी.के. कर्वे द्वारा, बी ऑप्शन रानी अहिल्या देवी द्वारा, सी ऑप्शन जे.सी. कुमार अप्पा द्वारा और डी ऑप्शन महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए डी.के. कर्वे द्वारा। हमारा 20वां प्रश्न है भारत में यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरोजियो ने, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारत में यंग बंगाल आंदोलन की प्रारंभ कराई थी। हमारा 21वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एम.जी. रानोड, बी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर होता है बी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना कराई थी। हमारा 22वां प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में स्थापित अलीगढ़ मोहम्मद डन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है बी 1920 ईस्वी। हमारा 23वां प्रश्न है कि अब्दुल कलाम आज़ाद किसे आंदोलन से जुड़े थे? अब्दुल कलाम आज़ाद किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए है देवबंद आंदोलन, बी ऑप्शन है अहमदिया आंदोलन, सी ऑप्शन है वाहबी आंदोलन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ए देवबंद आंदोलन। हमारा 24वां प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी रामास्वामी नायर, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी C.N. अन्नादुराई। इसका राइट आंसर होगा ए ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी रामास्वामी आयकर। तो इसका राइट आंसर होता है ए ज्योतिबा फूले ने। तो हमारा 25वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। तो चैप्टर 8 जो है मैंने 7 चैप्टर वीडियो अपलोड कर दी है और 8वां चैप्टर है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 नंबर जो है आपका बहुविकल्पीय का पक्का है कि इस 8 चैप्टर से पूरा हो जाएगा। तो क्लास 9 CHS वाले बच्चे जो हैं इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, जो कि ब्रिटिश काल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का जो चैप्टर है ये बहुत ही इतिहास का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुविकल्पीय 25 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे चैप्टर 9 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।